एक समय की बात है जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, जब रिश्तों की रेखाएं टूटी हुई थीं, जब ईगो, पावर और एम्बिशन ने सभी को अंधा कर दिया था। तभी एक महायोद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होकर अपने ही परिवार, अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधुओं को सामने खड़ा देखता है। उसकी सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे, वो जमीन पर गिर रहा था और उसके भीतर एक आवाज उठ रही थी, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया, दुनिया बदल दी और मानव मन की सबसे गहरी लेयर्स को रोशन कर दिया। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा मन अभी कंफ्यूज्ड है, तुम्हारी दृष्टि सीमित है, तुम्हारी सोच तुमको धोखा दे रही है, पर सत्य इससे कहीं बड़ा है। और उस बैटलफील्ड पर बोले गए शब्द सिर्फ फिलॉसफी नहीं थे, वे लाइफ मैनुअल, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, इनर इंजीनियरिंग और सक्सेस साइकोलॉजी बन गए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में कभी भी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा मन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। और यही वो ट्रूथ है जो आज भी हर इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। बिकॉज लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, सिचुएशंस कभी भी आइडियल नहीं होंगी, लेकिन अगर माइंड स्ट्रॉन्ग है, फोकस क्लियर है और ड्यूटी में फायर है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की तरह हम सब भी अपनी लाइफ में बैटलफील्ड पर ही खड़े हैं, कभी करियर, कभी रिलेशनशिप, कभी स्ट्रेस, कभी फेलियर, कभी सोसाइटी के डाउट्स। और ठीक अर्जुन की तरह कई बार हमें भी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, पर भगवान कृष्ण का संदेश वही गेम चेंजर है। डरो मत, राइज करो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें भी नहीं पता। जीवन का हर चैलेंज एक्चुअली एक डिवाइन इनविटेशन है अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए। और जब इंसान अपने फियर को फेस करता है, अपने ईगो को डिसोल्व करता है और इनर पर्पस से जुड़ता है, तब वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा जन्म सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं हुआ, तुम यहां किसी महान कार्य के लिए आए हो। और ड्यूटी से भागना, अपनी शक्ति से मुंह मोड़ना, यह जीवन का अपमान है। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये उन सभी के लिए थे जो आज भी लाइफ में स्टक महसूस करते हैं। हर ड्रीमर के लिए, हर स्ट्रगलर के लिए, हर वॉरियर के लिए, हम सबके भीतर एक अर्जुन है, कंफ्यूज्ड, इमोशनल, स्कैर्ड। और हम सबके भीतर एक कृष्ण भी है, काम, वाइज, पावरफुल, गाइडिंग। समस्या यह नहीं है कि दुनिया हमें रोक रही है, समस्या यह है कि हम अपने इनर कृष्ण की आवाज को सुनते नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। फियर सिर्फ मन की कल्पना है, लेकिन एक्शन रियल है। डाउट तुम्हें रोकेगा, लेकिन डिटर्मिनेशन तुम्हें उठाएगा। अर्जुन पूछता है, लेकिन मैं सही निर्णय कैसे लूं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, निर्णय वही सही है जो तुम्हें ग्रोथ की ओर ले जाए, जो तुम्हें करेज सिखाए, जो तुम्हें पर्पस के करीब ले जाए। इजी डिसीशंस लाइफ बनाते नहीं, डिफिकल्ट डिसीशंस बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। बिटवीन फियर एंड फेथ, बिटवीन कंफर्ट एंड पर्पस, बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आती है तो मन शांत होता है, सेंसेस डिसिप्लिन्ड होते हैं और एक्शन लेजर फोकस्ड हो जाता है। यही परफेक्ट माइंडसेट है सक्सेस का। कृष्ण कहते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो। तुमने जो क्षमता पाई है वह यूं ही नहीं मिली, यूनिवर्स ने तुम्हें किसी कारण से चुना है। कोई भी युद्ध तुम्हारी ताकत से बड़ा नहीं है, अगर तुम्हारा माइंड अलाइंड है। और अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगता है, उसका ट्रेम्बलिंग बॉडी स्टेबल होता है, उसकी कंफ्यूज्ड आईज शार्प होती हैं, उसकी हेजिटेशन करेज में बदलती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन वह मोमेंट है जब लाइफ बदलती है, जब इंसान अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना सीख जाता है। कृष्ण कहते हैं, कभी भी परिणाम के डर से कर्म मत छोड़ो। एक्शन इज योर राइट, परिणाम नहीं। अगर तुम आउटकम से अटैच्ड रहोगे तो तुम हमेशा डरोगे, लेकिन अगर तुम एक्शन पर फोकस करोगे तो फियर मिट जाएगा। यह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, आज के साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही कहती है। आउटकम डिपेंडेंस एंजाइटी, एक्शन डिपेंडेंस कॉन्फिडेंस। कर्म करो बिना डर के, बिना रुकावट के, बिना एक्सक्यूजेस के।
यही भगवद गीता का पहला पावरफुल लेसन है। दुनिया में हर सफल इंसान, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, साइंटिस्ट हो या क्रिएटर, वही करता है जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। फोकस ऑन एफर्ट, नॉट आउटकम। जब इंसान अपने काम को वर्शिप समझकर करता है, डेडिकेशन से करता है, इंटेग्रिटी से करता है, तभी वह धीरे धीरे डेस्टिनी को रीराइट करता है। और कृष्ण यही तो कहते हैं, बी सो डिवोटेड टू योर ड्यूटी दैट डेस्टिनी बोस टू यू। युद्ध का मैदान शोर से भरा था, पर अर्जुन के मन में अब एक नई शांति थी। जैसे कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी आ गई हो, जैसे डार्क नाइट के बाद सुनरी से हो गया हो। अर्जुन को समझ आ गया कि जब तक मन जीतेगा, तब तक दुनिया भी जीती जाएगी। यही हमारे जीवन का भी रूल है, विन द माइंड, विन द वर्ल्ड। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस बॉडी को अपना मान बैठे हो, वह सिर्फ एक टेम्पररी गारमेंट है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। फियर ऑफ लॉस एक्चुअली इल्यूजन है। तुम जो हो, वह अजर, अमर, अविनाशी हो। रियल यू को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सुनकर अर्जुन की आत्मा जागती है। उसे एहसास होता है कि जो हम सोचते हैं कि हम हैं, वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। रियल आइडेंटिटी मच बिगर, डिवाइन, अनस्टॉपेबल है। अगर यह बात मन में उतर जाए तो लाइफ बदल जाती है। फिर इंसान स्मॉल प्रॉब्लम्स से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शक्ति इन्फिनिट है। वह हार्ड वर्क से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास लिमिटलेस एनर्जी है। वह सोसाइटी की सोच से कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वह आत्मा है, बॉडी नहीं। और कृष्ण का अगला मैसेज तो जैसे आग लगा देता है मन में, अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ है। तुम बस अपना एक्शन प्योर रखो। ये वर्ड्स मॉडर्न साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ट्रूथ से मैच करते हैं। एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस सफरिंग, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस सफरिंग। जब इंसान फ्लो में जीना सीखता है, वह अनस्टॉपेबल बन जाता है। अर्जुन अब रेडी था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। कृष्ण उसे बताते हैं, रियल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स में नहीं होती, रियल स्ट्रेंथ डिसिप्लिन में होती है। अ पर्सन हु कंट्रोल्स द माइंड बिकम्स हिज ओन मास्टर। और यह वही पॉइंट है जहां गीता आपके जीवन का भी कोड बन जाती है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह बैटलफील्ड अब युद्ध का मैदान नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मैदान बन चुका था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा अभी शुरू हुई थी। जब अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा, तब कृष्ण ने उसे जीवन का दूसरा सबसे गहरा सत्य समझाया। वह सत्य जिसे समझने के बाद इंसान ऑर्डिनरी नहीं रहता, वह अवेकन हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, और अपनी लाइफ में एक अलग ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संसार का हर कार्य 3 गुणों से प्रभावित होता है, सत्वा, राजस और तमस। यह तीनों गुण हर इंसान के भीतर हैं, लेकिन किस गुण का प्रभुत्व है, यही तय करता है कि वो व्यक्ति कैसा जीवन जिएगा। कृष्ण आगे कहते हैं, सत्वा वह गुण है जो तुम्हें क्लैरिटी देता है, विजडम देता है, प्योरिटी देता है। जब तुम्हारा माइंड सैट्विक होता है, तब तुम डिसीशंस साफ दिमाग से लेते हो, तुम्हारा एक्शन प्योर होता है, तुम्हारी इंटेंशंस क्लीन होती हैं। लेकिन केवल सत्वा से दुनिया नहीं चलती। राजस वह गुण है जो तुम्हें मोशन में लाता है। डिजायर, एम्बिशन, हसल, एनर्जी, ये सब राजासिक हैं। यह तुम्हें आगे बढ़ने की फायर देता है, स्ट्रगल से लड़ने की शक्ति देता है, गोल्स को चेस करने का पैशन देता है। और तमस वह गुण है जो इनर्शिया पैदा करता है, लेजीनेस, फियर, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन। यह माइंड को हैवी कर देता है, क्लैरिटी को धुंधला कर देता है, और इंसान को उसकी पोटेंशियल से दूर कर देता है। कृष्ण की आवाज बैटलफील्ड पर हवा के झोंके की तरह खेल रही थी, अर्जुन, सक्सेसफुल वही है जो सत्वा और राजस को बैलेंस करता है, क्लैरिटी रखता है, और एक्शन भी करता है। सिर्फ क्लैरिटी से लाइफ नहीं चलती, और सिर्फ हसल से भी नहीं। दोनों का संतुलन ही मास्टरी है।
यह बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने जीवन का एक बड़ा ट्रूथ समझा कि इंसान का असली युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। अपने अंदर के तमस को हराना, अपने अंदर के इनर्शिया को हराना, अपनी कमजोरियों को जीतना, यही असली जीत है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, दुनिया में कोई भी महान इंसान वह नहीं था जिसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, बट दे कॉन्कर्ड देयर इनर तमस। जिसने भी फियर, डाउट और लेजीनेस को हराया, वही अपने डेस्टिनी तक पहुंचा। यह वही ट्रूथ है जो मॉडर्न पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स भी कहती हैं। दी वॉर इज ऑलवेज इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। अर्जुन ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा, लेकिन मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूं? मेरे विचार मुझे ही परेशान कर रहे हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माइंड को जीतने की पहली स्टेप है अवेयरनेस। यह समझना कि तुम माइंड नहीं हो, तुम थॉट्स नहीं हो, तुम इमोशंस नहीं हो, तुम उनमें से अलग हो। जब तुम थॉट्स को ऑब्जर्व कर लेते हो, तब तुम उनके स्लेव नहीं रहते, उनके मास्टर बन जाते हो। कृष्ण की आवाज पावर से भरी थी। माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर उसे ट्रेनिंग मिली तो वह तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगा। अगर उसे छोड़ दिया तो वह तुम्हें गिरा देगा। डिसिप्लिन ही वह रस्सी है जो माइंड को कंट्रोल में रखती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसका मन धीरे धीरे बदल रहा था। कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, विक्ट्री सिर्फ वेपन्स से नहीं मिलती, विक्ट्री एटीट्यूड से मिलती है। अ फोकस्ड माइंड इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। अगर माइंड स्टेबल है, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। फिर कृष्ण ने उसे एक और बड़ा रहस्य बताया। जीवन में जिस चीज पर तुम फोकस करते हो, वही ग्रो होती है। अगर तुम फियर पर फोकस करोगे, तुम और डरोगे। अगर तुम प्रॉब्लम पर फोकस करोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर तुम सल्यूशन, ड्यूटी, पर्पस और इनर पावर पर फोकस करोगे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। यह सुनकर अर्जुन ने अपने हाथों को स्थिर किया, वो उठाया। लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, इंटेंशंस प्योर हैं, तो फिर भी दुनिया में दुख क्यों है? कृष्ण ने गहरी शांति से कहा, अर्जुन, तुम बस कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। रिजल्ट के पीछे तुम्हारी इच्छा है, पर रिजल्ट के पीछे कई कॉस्मिक फोर्सेस काम करती हैं। तुम सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर सकते हो, यूनिवर्स उसके बाद अपना काम करेगा। जब तुम एक्शन को ईगो से करते हो, तुम सफर करते हो। लेकिन जब तुम एक्शन को डिवोशन से करते हो, तुम राइज करते हो। प्योर एक्शन ही तुम्हें मुक्त करता है, एंजाइटी से, कंफ्यूजन से, फेलियर के डर से। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर एक न्यू एनर्जी उठ रही है। जैसे उसके नर्वस सिस्टम में कुछ अनलॉक हो रहा हो, जैसे उसकी सोल वह बातें याद कर रही हो जिन्हें वह कभी भूल गया था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम जिस बॉडी को लेकर कंफ्यूज हो, वह तो एक कपड़े की तरह है। जब पुराना हो जाए, आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए डेथ का डर इल्यूजन है, लॉस का डर इल्यूजन है, इनसिक्योरिटी इल्यूजन है। तुम एटर्नल हो, तुम लिमिटलेस हो, तुम अनस्टॉपेबल हो। ये वर्ड्स अर्जुन के भीतर थंडर की तरह गिरे। उसे समझ आ गया कि फियर तो बस एक शैडो है। जब तक तुम उसकी तरफ देखते हो, वह बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे फेस करते हो, वह गायब हो जाती है। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम जिस युद्ध से भाग रहे हो, वह तुम्हारे ग्रोथ के लिए ही आया है। लाइफ तुम्हें कभी भी ऐसी चैलेंज नहीं देती जो तुम जीत नहीं सकते। हर स्ट्रगल तुम्हें मजबूती देने आई है, तोड़ने नहीं। यह सुनकर अर्जुन का हार्ट बीट स्टेडी हो गया। वह अब बैटलफील्ड से डर नहीं रहा था। उसे पता चल चुका था कि एवरी चैलेंज इज अ डिवाइन सेटअप फॉर एवोल्यूशन। कृष्ण ने कहा, जब तुम ब्रोकन महसूस करते हो, कंफ्यूज्ड महसूस करते हो, लॉस्ट महसूस करते हो, समझ लेना कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है। यूनिवर्स तुम्हें एक्सपैंड करना चाहता है। तुम्हें बस ट्रस्ट करना है, एक्ट करना है और अपनी इनर शक्ति को जगाना है। अर्जुन ने बो को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब फियर नहीं, फायर थी। उसकी पॉस्चर वीक नहीं, वॉरियर की तरह अपराइट थी। उसका मन डिस्टर्ब नहीं, फोकस्ड था। यही वह परिवर्तन था जो गीता सिखाती है। कृष्ण ने अंतिम शब्द कहे, अर्जुन, अगर तुम अपने पर्पस के लिए खड़े नहीं हुए, तो तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जाएगी। लाइफ तुम्हें एक मौका देती है राइज करने का,
अगर तुमने उस मौके को पहचान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अर्जुन अब रेडी था, लेकिन यह रेडीनेस असली युद्ध की तैयारी थी। ट्रांसफॉर्मेशन गहरा हुआ था, लेकिन पूर्ण नहीं। कृष्ण अभी उसे और भी कॉस्मिक ट्रूथ्स सिखाने वाले थे, ऐसे ट्रूथ्स जो न सिर्फ अर्जुन बल्कि आने वाली पूरी मानवता के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले थे। और यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है, एक वॉरियर से डिवाइन वॉरियर तक की यात्रा। अर्जुन अब बदल चुका था, लेकिन कृष्ण ने महसूस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ें अभी और गहरी उतरनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध क्लैरिटी से जीता जाता है, कन्विक्शन से जीता जाता है, इनर मास्टरी से जीता जाता है। और यही मास्टरी कृष्ण अर्जुन में जगाना चाहते थे। रथ के पहिए धूल उड़ा रहे थे, शंखों की आवाज धीरे धीरे हवा में फैल रही थी। वॉरियर्स अपने अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन इस विशाल बैटलफील्ड के बीच एक शांत स्थान था, अर्जुन और कृष्ण का संवाद। एक ऐसा संवाद जिसने मानव एवोल्यूशन को रीडिफाइन कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें अब भी क्या रोक रहा है? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, मेरे भीतर अभी भी एक हल्की सी हेजिटेशन है। क्यों? कृष्ण ने गहरी दृष्टि से देखा, क्योंकि तुम अभी भी सोचते हो कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। ईगो ही वह इल्यूजन है जो इंसान को कमजोर बनाता है। तुम बॉडी नहीं, रोल नहीं, आइडेंटिटी नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। जब तक तुम अपने एक्शंस को अपने अह से जोड़ते रहोगे, तुम डरोगे, दुख पाओगे, उलझोगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, उस दिन फियर डिसोल हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, अगर मैं डूअर नहीं हूं तो फिर कौन है? कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारा कार्य तुम्हारा नहीं, कॉस्मिक फ्लो का है। यूनिवर्स के पास अपना प्लान है, तुम उस प्लान के इंस्ट्रूमेंट हो। जब तुम ईगो छोड़ते हो, तब तुम्हारे एक्शंस डिवाइनली गाइडेड हो जाते हैं। तब तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है, तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है, तुम्हारी क्लैरिटी प्योर हो जाती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब इंसान खुद को मैं यह हूं, मैं यह करूंगा, मैं यह हूं में फंसा लेता है, तब उसकी विजन नैरो हो जाती है। लेकिन जब वह समझता है कि वह सिर्फ एक डिवाइन स्पार्क है, एक एटर्नल कॉन्शियसनेस है, तब वह फियरलेस हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सफरिंग की जड़ अटैचमेंट थी, बॉडी से, इमोशंस से, रिलेशनशिप्स से, आउटकम्स से। कृष्ण ने वही चीर कर निकाल दिया। कृष्ण आगे कहते हैं, दुनिया में हर दुख का कारण अटैचमेंट है, और हर खुशी का कारण ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट है। जब तुम किसी से प्यार करो, बिना पोजेसिवनेस के करो, जब तुम किसी कार्य को करो, बिना रिजल्ट के फियर के करो, जब तुम किसी ड्रीम को चेस करो, बिना स्ट्रेस के करो, तब लाइफ एफर्टलेस बन जाती है। मौसम में एक अलग शांति थी, जैसे नेचर भी सुन रही हो। कृष्ण ने अर्जुन के युद्ध विराम बो की ओर देखा और बोले, एक योद्धा का काम दया में कमजोर पड़ना नहीं, बल्कि ड्यूटी में मजबूत होना है। दया वीकनेस नहीं है, लेकिन दया तब वीकनेस बन जाती है जब वह तुम्हें एक्शन से रोक दे। कंपैशन मस्ट एम्पावर यू, नॉट पैरालाइज यू। अर्जुन ने सोचा, शायद यही मेरी गलती थी। मैं इमोशंस से बंध गया था। मैं स्थितियों को अपनी नजर से नहीं, अपने अटैचमेंट से देख रहा था। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, इमोशंस बुरे नहीं हैं, लेकिन इमोशंस में खो जाना बुरा है। जब इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुम गिर जाते हो। जब तुम इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, तुम उठ जाते हो। इमोशनल मास्टरी ही रियल स्ट्रेंथ है। यह बात सुनकर अर्जुन के भीतर एक स्विच दब गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं थी, लेकिन अटैचमेंट उसे कमजोर बना रही थी। यह रियलाइजेशन पावरफुल थी, जैसे उसके अंदर एक नई आग जल उठी हो। कृष्ण ने अगले बड़ा ट्रूथ बताया, वह ट्रूथ जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी बड़ी मुश्किल से समझा है। अर्जुन, माइंड उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में तुम उसे रिपीटेडली ले जाते हो। इफ यू थिंक फियर, यू बिकम फियर। इफ यू थिंक डाउट, यू बिकम डाउट। बट इफ यू थिंक करेज, यू बिकम करेज। तुम जिस थॉट को बार बार दोहराते हो, वह तुम्हारा रियलिटी बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर क्लैरिटी जाग उठी।
उसने समझा कि उसका डर इसलिए बड़ा था क्योंकि वह उसे बार बार सोच रहा था। इमोशंस भी रिपीटेड थॉट्स ही तो हैं। कृष्ण बोले, अगर तुम अपने मन को हर रोज हायर थॉट्स से डिसिप्लिन करोगे तो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाएगी। मन को ट्रेन करो, क्योंकि अनट्रेन्ड मन ही सफरिंग का कारण है। हवा के एक तेज झोंके के बीच कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें वह विजन दिखाने वाला हूं जो किसी ऑर्डिनरी इंसान को नहीं मिलता। क्योंकि जब तक तुम रियलिटी को उसके ट्रू रूप में नहीं देखोगे तब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे। फिर कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया। अर्जुन की आंखें फैल गईं, जैसे उसने पहली बार यूनिवर्स को अनफोल्ड होते देखा हो। लाइट का एक्सप्लोजन, गैलेक्सीज का रोटेशन, स्टार्स का बर्थ और डिस्ट्रक्शन, हर पार्टिकल में एक डिवाइन एनर्जी का वाइब्रेशन। अर्जुन कांप गया। प्रभु, यह क्या है? कृष्ण बोले, यह वो ट्रूथ है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यूनिवर्स को चलाने वाली शक्ति इन्फिनिट है और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। तुम स्मॉल इंडिविजुअल नहीं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो। जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तुम्हारी शक्ति छोटी हो जाएगी, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि यू आर कनेक्टेड टू दी यूनिवर्सल पावर, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अर्जुन ने महसूस किया, वह अकेला नहीं है। वह हर स्ट्रगल में डिवाइन सपोर्ट के साथ है। वह हर चैलेंज में गाइडेड है। यह विजन उसकी इनसिक्योरिटी को डिसोल्व कर चुका था। अब वह डर नहीं रहा था। अब वह दूसरों को दुश्मन नहीं देख रहा था। अब वह खुद को विक्टिम नहीं देख रहा था। अब वह वॉरियर बन चुका था, इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप समेटते हुए कहा, अर्जुन, रिमेंबर, तुम वही हो जिसकी कैपेबिलिटी तुम बिलीव करते हो। इफ यू बिलीव यू आर वीक, यू विल बी वीक। इफ यू बिलीव यू आर पावरफुल, यू विल बिकम पावरफुल। यह सुनकर अर्जुन के भीतर अटूट कन्विक्शन पैदा हुआ। एक वॉरियर का कन्विक्शन, एक लाइट वर्कर का कन्विक्शन, एक अवेकेंड सोल का कन्विक्शन। उसने बो को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, प्रभु, अब मैं तैयार हूं। मेरा भ्रम टूट चुका है। मैं अब अपने आत्मिक रूप को जान चुका हूं। मुझे समझ आ चुका है कि मेरा ड्यूटी डिवाइन है और मैं इसे पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा, पूरी क्लैरिटी के साथ निभाऊंगा। कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है अर्जुन। तुमने डर को करेज में, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में, अटैचमेंट को ड्यूटी में और ईगो को डिवोशन में बदल दिया है। अब तुम वह वॉरियर हो जो विजय के लिए नहीं, राइटियसनेस के लिए लड़ता है। अर्जुन का पूरा अस्तित्व बदल चुका था और उसके भीतर यह अवेकनिंग अभी और गहरा होने वाला था। जब अर्जुन का भ्रम टूट चुका था, जब उसका माइंड क्लैरिटी के प्रकाश से भर गया था, तब भी कृष्ण जानते थे कि एक वॉरियर का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इमोशंस और विजन से पूरा नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन तभी पूर्ण होता है जब एक्शन प्योर हो, इंटेंशन क्लीन हो और मन पूर्ण स्थिर हो। और इसलिए कृष्ण अर्जुन को आगे उस पाथ पर ले जाते हैं जहां से सेल्फ मास्टरी की असली यात्रा शुरू होती है। बैटल फील्ड के बीच रथ खड़ा था। हवा में धूल थी, पर इस विशाल वातावरण में एक डिवाइन शांति फैली हुई थी। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और बोले, अर्जुन, तुम तैयार तो हो, पर मन को कैसे स्थिर रखना है, यह अभी सीखना बाकी है। माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन तुमने इसे नियंत्रित कर लिया, उसी दिन विक्ट्री सुनिश्चित है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन को स्थिर रखना इतना कठिन क्यों है? मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूं, पर वह हर डायरेक्शन में भागता है। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मन स्वभाव से रेस्टलेस है, वाइंड की तरह। उसे पकड़ना आसान नहीं, लेकिन असंभव नहीं। माइंड कंट्रोल दो चीजों से आता है, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। प्रैक्टिस से मन डिसिप्लिन्ड होता है और डिटैचमेंट से मन फ्री होता है। जिस दिन मन फ्री और डिसिप्लिन्ड दोनों हो जाए, वह अनस्टॉपेबल बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए यह केवल फिलॉसफी नहीं थी, यह सर्वाइवल थी। कृष्ण बोले, जब तुम्हारा माइंड अनकंट्रोल्ड होता है, तब तुम आउटर वर्ल्ड से प्रभावित होते हो, लेकिन जब माइंड कंट्रोल्ड होता है, तब आउटर वर्ल्ड तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सक्सेस का असली फर्क इसी में है। ऑर्डिनरी लोग सर्कमस्टेंसेस से बदलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सर्कमस्टेंसेस को बदल देते हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मन को ट्रेन कैसे करूं? कृष्ण ने कहा,
अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। हर थॉट जो तुम्हें वीक बनाता हो उसे पकड़कर छोड़ दो। हर वह थॉट जो तुम्हें स्ट्रांग बनाता हो उसे बार बार दोहराओ। तुम वही बनते हो जिसे तुम रिपीटेडली थिंक करते हो। थॉट्स आर द सीड्स, एक्शंस देयर फ्रूट्स, और डेस्टिनी उनका परिणाम है। अर्जुन की आंखों में एक स्पार्क जला, जैसे उसने पहली बार माइंड ट्रेनिंग की डेप्थ को समझा हो। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हें यह जानना होगा कि हर इंसान अपने स्वभाव से कार्य करता है। तुम चाहे किसी को कितना भी एडवाइस दो, कोई भी अपने नेचर के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए दूसरों पर कंट्रोल छोड़ो और खुद पर मास्टरी सीखो। सेल्फ कंट्रोल ही सेल्फ पावर है। अर्जुन ने महसूस किया कि कितनी बार वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहा है, उनके बिहेवियर, उनके डिसीशंस, उनके रिएक्शंस, और यही उसकी सफरिंग का कारण था। कृष्ण ने उसका ध्यान उसके भीतर मोड़ दिया। कृष्ण बोले, अर्जुन, हर इंसान एक जर्नी पर है। किसी में सत्वा ज्यादा है, किसी में राजस, किसी में तमस, और यही उनके थॉट पैटर्न्स, डिजायर्स और एक्शंस को शेप करता है। इसलिए कभी किसी का जज मत बनो। जस्ट राइज इन योर ओन कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में काम करेगा। बैटलफील्ड की ऊर्जा बदल गई थी। अब वहां युद्ध का डर नहीं, अवेकनिंग की आग थी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अगर हर कार्य गुणों से संचालित है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कृष्ण ने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की है। जब तुम अनअवेयर रहते हो तुम अपने गुणों के स्लेव बनते हो, लेकिन जब तुम अवेयर हो जाते हो तुम उनके मास्टर बन जाते हो। तुम चूज कर सकते हो कि क्या सोचना है, कैसा बनना है, कैसा कार्य करना है। अवेयरनेस से डेस्टिनी बदली जाती है। अर्जुन की सांस गहरी हो गई। उसे समझ आ गया, उसके पास चुनाव है, उसके पास शक्ति है, उसके पास डायरेक्शन है। कृष्ण आगे बढ़े, अर्जुन, एक बात याद रखना, सक्सेसफुल वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं। सक्सेसफुल वो है जो हर बार उठता है, क्लैरिटी के साथ उठता है, पर्पस के साथ चलता है और अपने मन पर विजय पाता है। विक्ट्री बिगिंस इन द माइंड बिफोर इट हैपन्स ऑन द फील्ड। अर्जुन के भीतर यह ट्रूथ बैठ चुका था। उसका मन अब लाइट महसूस कर रहा था, उसकी आत्मा एक्सपैंडेड थी। कृष्ण ने अब ड्यूटी और पर्पस का सबसे गहरा रहस्य खोला। जब तुम अपना कर्म सिर्फ अपने लिए करते हो तुम सीमित हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपना कर्म यूनिवर्सल गुड के लिए करते हो तुम असीमित हो जाते हो। एक वॉरियर भी डिवाइन बन जाता है जब उसका एक्शन सेल्फिश डिजायर्स से ड्रिवन नहीं, हायर पर्पस से ड्रिवन हो। अर्जुन ने बो को देखा, वह अब वेपन नहीं था, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वह डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं था, राइटियसनेस का सिंबल था। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जो युद्ध लड़ रहे हो वह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन का युद्ध है। तुम दूसरों को नहीं, अपने इग्नोरेंस को हरा रहे हो। यू आर नॉट फाइटिंग पीपल, यू आर फाइटिंग नेगेटिविटी, इनजस्टिस, अधर्मा। इन शब्दों ने अर्जुन की सोल को शेक कर दिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का वॉरियर अभी बॉर्न हुआ है। कृष्ण आगे कहते हैं, और याद रखना, जब तुम सही काम करते हो यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जब तुम बिना डर के चलते हो रास्ते खुल जाते हैं। जब तुम अपने ड्यूटी को सेल्फलेसली निभाते हो तुम हर डायमेंशन में राइज करते हो। अर्जुन की इंटरनल हेजिटेशन अब खत्म हो चुकी थी। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक चोजन वॉरियर है। उसे लगा कि उसकी बाजुएं सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, डिवाइन पर्पस से भरी हैं। कृष्ण ने अंतिम शब्दों में कहा, जो हुआ वह होने ही वाला था, जो हो रहा है वह भी सही है, जो होगा वह भी सही ही होगा। तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट, प्योर एफर्ट से। बाकी मैं संभाल लूंगा। अर्जुन अब इनर मास्टरी के एक नए लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अभी और गहराई लेने वाला था, क्योंकि अगला ट्रूथ जो कृष्ण देने वाले थे वह लिबरेशन का ट्रूथ था, फ्रीडम का ट्रूथ था, और वही ट्रूथ अर्जुन को एक डिवाइन वॉरियर में बदलेगा। अर्जुन अब लगभग तैयार था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ करेज, डिसिप्लिन और क्लैरिटी काफी नहीं। फाइनल विक्ट्री इनर फ्रीडम से आती है, उस फ्रीडम से जो इंसान को हर डर, हर डाउट, हर अटैचमेंट और हर लिमिटेशन से मुक्त कर देती है। यही वह शिक्षा थी जो कृष्ण अर्जुन को देने वाले थे। रथ के पहिए धीरे धीरे घूम रहे थे,
जैसे बैटलफील्ड की धूल भी सुनना चाह रही हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तक मन बंधा रहेगा तुम मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मन किसी चीज पर डिपेंडेंट रहेगा, आउटकम, प्रेस, सक्सेस, पीपल, तब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन सकते। ट्रू स्ट्रेंथ इज फ्रीडम, इनर फ्रीडम। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इनर फ्रीडम कैसी होती है? कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, इनर फ्रीडम वही है जहां तुम किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होते, जहां तुम दर्द में भी स्टेबल रहते हो, सुख में भी हम्बल रहते हो, जहां फेलियर तुम्हें तोड़ता नहीं, सक्सेस तुम्हें घमंडी नहीं बनाता, जहां तुम्हारा मन सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, माइंड ऑलवेज स्टेज अलाइंड। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, दुनिया हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगी। लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे, कुछ तुम्हें डिस्करेज करेंगे, लेकिन रिमेंबर, देयर वर्ड्स हैव नो पावर अनलेस यू एक्सेप्ट देम। फिर कृष्ण ने वह लाइन कही जिसे आज भी मोटिवेशनल वर्ल्ड एक गोल्डन रूल मानता है, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम अलाउ न करो। यह सुनकर अर्जुन के हृदय से एक भारी बोझ उतर गया। वह समझ गया कि वह अपने इमोशंस का मास्टर बन सकता है, विक्टिम नहीं। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक वे जो आउटर वर्ल्ड से कंट्रोल होते हैं और दूसरे वे जो इनर वर्ल्ड से कंट्रोल करते हैं। तुम्हें दूसरा बनना है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर कोई इंसल्ट करे, कोई ट्रस्ट तोड़े, कोई अगेंस्ट जाए, तब कैसे शांत रहूं? कृष्ण ने कहा, क्योंकि उनका बिहेवियर उनका रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, उनका नहीं। यह विजडम अर्जुन के सीने में आग की तरह जल उठी, एक प्योर डिवाइन फायर। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से बिहेव करता है। अ वाइज मैन नेवर रिएक्ट्स, ही रिस्पॉन्ड्स। रिएक्शन कम्स फ्रॉम फियर, ईगो, एंगर, बट रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम अवेयरनेस, कंपैशन, क्लैरिटी। बैटलफील्ड का शोर इस गहरी शांति के सामने फीका पड़ चुका था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, यह दुनिया प्रेस और क्रिटिसिज्म दोनों देगी। कभी लोग तुम्हें उठाएंगे, कभी गिराएंगे, लेकिन तुम नीदर प्रेस से एक्साइटेड होना, नॉर क्रिटिसिज्म से अपसेट। जो इन दोनों से ऊपर उठ गया वह लिबरेट हो गया। अर्जुन धीरे धीरे फ्री हो रहा था, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से, एक्सटर्नल वैलिडेशन से। कृष्ण बोले, अर्जुन, शायद तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि यह मजबूरी है, लेकिन ट्रूथ यह है, तुम यह युद्ध अपनी इनर पोटेंशियल को एक्टिवेट करने आए हो, सर्वाइवल नहीं, एवोल्यूशन के लिए। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार अपने ड्यूटी को कर्ज नहीं, ब्लेसिंग की तरह देखा। कृष्ण बोले, तुम्हारी लड़ाई लोगों से नहीं, अपनी सीमाओं से है। तुम्हारा युद्ध उन पैटर्न से है जो तुम्हें रोक रहे हैं। फियर, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, अटैचमेंट। यह सुनकर अर्जुन के भीतर गहन शांति उतर गई, जैसे उसने अपनी ट्रू पाथ देख ली। कृष्ण ने अब कर्मा योगा का सबसे पावरफुल ट्रूथ बताया। अर्जुन, कर्म करो, लेकिन अपने ईगो के लिए नहीं। कर्म करो, लेकिन किसी रिजल्ट को पकड़कर नहीं। कर्म करो, डिवोशन के साथ, प्योरिटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, ऐसा करना इतना पावरफुल क्यों है? कृष्ण बोले, क्योंकि जब तुम रिजल्ट से अटैच्ड होते हो, तुम टेंस होते हो, लेकिन जब तुम एक्शन पर फोकस करते हो, तुम राइज करते हो। एक्शन ओरिएंटेड लोग ऑब्सेस्ड नहीं होते, दे बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कृष्ण के शब्द जैसे फायर थे। जिस दिन तुमने काम को पूजा समझ लिया, उसी दिन लाइफ तुम पर मेहरबान हो जाएगी। अर्जुन का माइंड अब एक न्यू डायमेंशन में था। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जो भी करते हो, दो इमोशंस में से एक के साथ करते हो, लव या फियर। लव से किया गया काम एक्सपैंड करता है, फियर से किया गया काम ड्रेन करता है। इसलिए अपने ड्यूटी को लव से करो, फियर से नहीं। अर्जुन ने बो उठाया और महसूस किया, अब उसका हाथ कांप नहीं रहा था, क्योंकि उसके भीतर फियर की जगह डिवोशन थी, वीकनेस की जगह पर्पस था। कृष्ण ने उसे धीरे से देखा और बोले, अर्जुन, रिमेंबर दिस, अ वॉरियर इज नॉट द वन हु नेवर फॉल्स, अ वॉरियर इज द वन हु राइजेस आफ्टर एवरी फॉल, स्ट्रॉन्गर, वाइसर, प्योरर। अर्जुन की स्पिरिट अब वॉरियर नहीं, अवेकन्ड वॉरियर बन चुकी थी। लेकिन कृष्ण जानते थे,
ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम चरण अभी बाकी है। अब अर्जुन को वह ज्ञान देना था जो उसे हर जन्म में मुक्त रखेगा, वह ज्ञान जो जन्म और पुनर्जन्म से परे है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें वह सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो सेजेस ने हजारों साल साधना के बाद पाया। उस आत्मिक शक्ति का ज्ञान जिसे जानकर इंसान डर, दुख और मृत्यु इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। बैटलफील्ड पर खड़े अर्जुन का मन अब शांत था। उसकी आत्मा जाग चुकी थी। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अभी एक अंतिम सत्य बाकी था। वह सत्य जो इंसान को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, उसे एनलाइटेंड बनाता है। वह विजडम जो इंसान को सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठा देती है, जो उसे फियर, ईगो, डिजायर, रिग्रेट, गिल्ट सबसे मुक्त कर देती है, जो उसे डिवाइन बना देती है। कृष्ण धीरे धीरे बोले, अर्जुन, अब तक तुमने ड्यूटी, माइंड, पर्पस, फ्रीडम, डिसिप्लिन सब समझा, पर अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे समझकर मनुष्य जीवन मरण दोनों से ऊपर उठ जाता है। और वह है आत्मा का ज्ञान। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा, जैसे पूरा यूनिवर्स उसके कानों में उतर रहा हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह बॉडी जिसे तुम अपना मान रहे हो, यह तुम्हारा ट्रू सेल्फ नहीं है। यह तो बस एक टेम्पररी वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जिसे तुम डेथ कहते हो, वह सिर्फ एक परिवर्तन है, जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया पहनना। अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति उतर गई। मृत्यु का भय जिसने उसे कमजोर किया था, वह अब घुल चुका था। कृष्ण बोले, जब तुम जानते हो कि तुम एटर्नल हो, तो फिर किसका डर? जब तुम जानते हो कि तुम अजरमर हो, तो फिर किसका शोक? जब तुम जानते हो कि तुम डिवाइन हो, तो फिर किसकी चिंता? हवा बैटलफील्ड पर स्थिर हो गई, जैसे सारी प्रकृति इस हाईएस्ट ट्रूथ को अब्सॉर्ब कर रही हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुनिया जो दिखती है वह नश्वर है, जो दिखता नहीं वही सत्य है। बॉडी मिट्टी है, माइंड एक टूल है, लेकिन आत्मा प्योर एनर्जी है जो नष्ट नहीं हो सकती। अर्जुन ने अनुभव किया कि भीतर कुछ खुल रहा है, एक लाइट, एक एक्सपांशन, एक लिबरेशन। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब तक इंसान खुद को बॉडी समझता है, वह दुख में रहता है। जब वह खुद को माइंड समझता है, वह कंफ्यूजन में रहता है। जब वह खुद को इमोशन समझता है, वह सफरिंग में रहता है। लेकिन जब वह समझ जाता है कि वह आत्मा है, तब वह फ्री हो जाता है। अर्जुन की आंखों में टीयर्स आ गए, लेकिन यह कमजोरी के नहीं, अवेकनिंग के टीयर्स थे। कृष्ण ने जेंटल आवाज में कहा, तुम सोच रहे थे कि तुम अकेले हो, पर आत्मा कभी अकेली नहीं होती। मैं हर हार्ट बीट में हूं, हर ब्रेथ में हूं, हर स्ट्रगल में, हर विक्ट्री में। बैटलफील्ड पर एक डिवाइन ग्लो फैलने लगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम सिर्फ यह बॉडी नहीं, तुम मेरा अंश हो। एक वॉरियर नहीं, एक डिवाइन वॉरियर हो। एक फाइटर नहीं, एक लाइट बियरर हो। तुम्हारा जन्म किसी ऑर्डिनरी पर्पस के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म धर्मा रिस्टोर करने के लिए हुआ है। अर्जुन ने बो को अपने हृदय से लगाया, जैसे वह अब उस डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा हो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक मोमेंट आता है जब उसे खुद को पहचानना होता है, जब उसे समझना होता है कि वह सिर्फ प्रॉब्लम्स से नहीं बना है, वह पोटेंशियल से बना है। वह सिर्फ फ्लेश और बोन नहीं, वह कॉन्शसनेस है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मुझ में कोई डर नहीं। मेरा भ्रम मिट चुका है, मेरा मन स्थिर हो चुका है, मेरी दृष्टि साफ है। अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और क्यों खड़ा हूं। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो अवेकनिंग है। अर्जुन, जब इंसान खुद को जान ले, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। फिर कृष्ण ने अंतिम ज्ञान दिया, अर्जुन, हर कर्म जो तुम मेरे लिए करते हो, वह तुम्हें मुक्त कर देता है। हर एक्शन जो ईगो से मुक्त हो, वह डिवाइन बन जाता है। इसलिए सरेंडर करो, नॉट एज वीकनेस बट एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अर्जुन ने अपना बो उठाया, लेकिन इस बार वह डरा हुआ वॉरियर नहीं था, वह एक एनलाइटेंड वॉरियर था। बैटलफील्ड की हवा बदल चुकी थी। अब वहां फियर नहीं, फेथ था। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी थी।
वीकनेस नहीं, पर्पस था। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरी विजन क्लियर हो गई, मेरे डाउट्स डिसोल्व हो गए, मेरी आत्मा जाग गई। अब मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, करेज से, डिवोशन से, प्योरिटी से। कृष्ण ने नॉडेड किया। जाओ अर्जुन, अब तुम वह नहीं जो यहाँ आए थे, अब तुम वह हो जो जीतने आए हो, भीतर भी, बाहर भी। अर्जुन रथ पर खड़ा हुआ, शंख बजा, और उसका साउंड पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया, जैसे एक अवेकेंड सोल यूनिवर्स को अनाउंस कर रही हो, आई एम रेडी। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, यह इनर विक्ट्री का उदय था, यह ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीशन थी, यह गीता का एसेंस था, दैट द रियल बैटल इज विद इन, एंड द वन हु कॉन्कर्स द माइंड कॉन्कर्स द वर्ल्ड। और कृष्ण की मुस्कान आज भी हर सीकर के भीतर जीवित है, गाइडिंग देम, डेवलपिंग देम, अपलिफ्टिंग देम। और इस तरह कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ योद्धाओं की लड़ाई का स्थान नहीं रहा, वह मानव चेतना की सबसे महान अवेकनिंग का बर्थ प्लेस बन गया। वह संवाद जो एक रथ के बीचों बीच हुआ, वह आज भी करोड़ों दिलों में गाइडेंस बनकर धड़कता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सब की है। हम सब किसी न किसी बैटलफील्ड पर खड़े हैं, कभी करियर का युद्ध, कभी रिलेशनशिप का संघर्ष, कभी अपने ही डाउट्स और अपने ही फियर्स से लड़ना। दुनिया बदलती है, पात्र बदलते हैं, चैलेंजेस बदलते हैं, लेकिन भीतर का कंफ्यूजन वही रहता है। और ठीक वहां गीता की आवाज आज भी सुनाई देती है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें घुटनों पर ला दे, तो यह हार नहीं, तुम्हारे उठने का निमंत्रण है। जब मन टूट जाए, तो यह कमजोरी नहीं, तुम्हारे आकाश के खुलने की शुरुआत है। जब तुम्हें लगे कि आगे रास्ता नहीं, तो समझना तुम्हें एक नया रास्ता बनाने के लिए चुना गया है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि लाइफ आसान होगी, यह सिखाती है कि तुम मजबूत होगे। यह सिखाती है कि दर्द आएगा, पर तुम टूटोगे नहीं, संदेह आएगा, पर तुम डगमगाओगे नहीं, अंधेरा आएगा, पर तुम बुझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर कृष्ण का प्रकाश है, और वह प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कोई हमारी स्ट्रगल नहीं समझता, कोई हमारे दिल का बोझ नहीं जानता, लेकिन कृष्ण का संदेश टाइमलेस है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में, हर चुनौती में। जब तुम गिरो, मैं पकड़ने के लिए हूं, जब तुम चलो, मैं मार्गदर्शन देने के लिए हूं, जब तुम लड़ो, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति बनकर हूं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ जीतने का नाम नहीं, यह अंदर से जागने का नाम है, यह क्लैरिटी का नाम है, यह पर्पस का नाम है, यह उस वॉरियर स्पिरिट का नाम है जो किसी भी चुनौती को ग्रोथ में बदल दे। तुम्हारी लाइफ में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रखना, हर चैलेंज तुम्हें जगाने आया है, हर स्ट्रगल तुम्हें मजबूत बनाने आया है, हर गिरावट तुम्हें आगे बढ़ाने आई है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राइज वॉरियर। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम परफेक्ट हो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम कैपेबल हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर करेज है, तुम्हारे भीतर फायर है, तुम्हारे भीतर वो पोटेंशियल है जो दुनिया को बदल सकता है। और यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम जो यह सुन रहे हो, तुम जो अपने जीवन में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, तुम जो किसी युद्ध से गुजर रहे हो, जान लो, तुम भी अर्जुन हो, और तुम्हारे भीतर भी कृष्ण है। उनकी आवाज कभी गायब नहीं होती, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। लाइफ का हर चुनौती भरा क्षण कृष्ण की पुकार है, खड़े हो जाओ, अपना बो उठाओ। तुम वही नहीं जो खुद को समझते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। गीता का सार एक वाक्य में है, अपने मन को जीत लो, बाकी दुनिया स्वतः ही जीत जाएगी। तो अब जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी रास्ता धुंधला हो, जब भी मन डर से भर जाए, आंखें बंद करना और बस एक बात याद करना, कृष्ण तुम्हारे रथ पर आज भी बैठे हैं। वो अब भी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूं। तुम्हारा कर्म तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें ऊपर उठाएगी,
तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगी। अब उठो, क्योंकि तुम्हें जीतना है। और जब तुम खड़े हो जाओगे, जब तुम क्लैरिटी के साथ कदम बढ़ाओगे, तो दुनिया तुम्हारी राह में नहीं आएगी, दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी। यही है भगवद गीता का शाश्वत प्रकाश, जो तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारी दिशा बनकर, तुम्हारा कृष्ण बनकर।